गुड माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोग अपनी बुक खोल करके सामने बैठिएगा। ठीक है। यद्यपि इसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी किताब रहेगी तो आप लोग उसमें टिक करते चलेंगे। पेंसिल लेके बैठा करिए, कॉपी कलम लेके बैठा करिए, जो वर्ड मीनिंग बताया जाए उसे नोट करा करिए। ठीक है। और उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करिए, अर्थ समझने की कोशिश करिए। ठीक। और बेसिक ध्यान दीजिए आप लोग रीड करने के लिए, चूँकि अभी आप क्लास 6 में हैं और क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए रीडिंग स्किल अपनी इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, द मैजिक टी केटल चैप्टर का नाम है। मैजिक मतलब जादू होता है, टी मतलब चाय, केतली आप जानते हैं, मतलब जादुई चाय की केतली। ये चैप्टर का नाम है। देखिए लिखा है, देयर वॉज वंस अ प्रिस्ट हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी। देयर वॉज वंस अ प्रिस्ट, एक बार एक सन्यासी था। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, जो चाय पीने का बहुत शौकीन था। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्ड अ ब्यूटिफुल आयरन टी केतली। उसने एक सुंदर चाय की केतली खोजी। डिस्कवर्ड मतलब खोजना होता है ना। इन अ सेकेंड हैंड शॉप, मतलब कहाँ पर खोजी? एक जो सेकेंड हैंड शॉप, मतलब जहाँ पर दोबारा कोई सामान क्या होता है, बिकता है। मतलब एक बार यूज किया हुआ सामान वहाँ पर बिकता है। इट वॉज ओल्ड एंड रस्टी, ये पुरानी थी और इसमें जंग लगा हुआ था। बट ही कुड सी इट्स ब्यूटी बीनीथ द रस्ट, लेकिन वो जो सन्यासी था ना, वो क्या था, जो बीनीथ मतलब नीचे होता है, जो जंग के नीचे की जो सुंदरता थी उस केतली की, उसको क्या कर रहा था, उसको देख सकता था, मतलब देखा। सो ही बाट इट, इसलिए उसने इसे खरीद लिया। एंड टुक इट बैक टू हिज टेम्पल, और इसे वापस कहां पर भेज दिया? मंदिर में। सो ही बाट इट एंड टुक इट बैक टू हिज टेम्पल, मतलब उसे अपने साथ मंदिर में लेके गया। एंड पॉलिश्ड इट टिल इट सोन, और उसे तब तक पॉलिश किया। पॉलिश मतलब क्या होता है? घसना, रगड़ना, जब तक कि वो क्या नहीं हुई, चमक नहीं उठी। देन ही कॉल्ड हिज यंग प्यूपल्स, उसके बाद उसने अपने नवयुवक जो शिष्य थे, प्यूपल्स स्टूडेंट का सिनोनिम है, हु लिव्ड इन टेम्पल, जो कहां पर रहते हैं? मंदिर में। देखिए, जस्ट लुक व्हाट अ नाइफ, ठीक है, केटली आई बॉट टुडे। तुरंत देखिए, हमने कितनी सुंदर, मतलब क्या, केतली अभी खरीद के, मतलब आज खरीद के लाया। ही सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा, नाउ आई विल बॉयल सम वाटर इन इट, अब हम इसके अंदर कुछ पानी को क्या करेंगे, उबालेंगे। एंड मेक अस ऑल सम डिलीशियस टी, और हम अपने सब लोगों के लिए मज़ेदार चाय बनाएंगे, मतलब सुंदर चाय बनाएंगे। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? शानदार कह सकते हैं, मसालेदार कह सकते हैं, जैसे डिलीशियस फूड होता है। आगे समझ नहीं? अब देखिए यहाँ पर, सो ही पुट द ग्लीमिंग केटल ओवर फायर। ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई, ठीक है। देखिए वहां पर मतलब शोन लिखा था, यहाँ पर क्या हो गया? ग्लीमिंग केटल ओवर फायर, वो चमकती हुई केतली को आग के ऊपर रखता है। एज दे ऑल सैट अराउंड इट, जैसे ही वह सभी उसके चारों तरफ बैठते हैं, वेटिंग फॉर द वाटर टू बॉयल, कि पानी क्या हो, उबले, मतलब इस प्रतीक्षा में कि पानी उबले। सडनली अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एकाएक बड़ी अजीब चीज वहां पर घटित हुई। द केटल ग्रू द हेड ऑफ अ वजगर एंड बूसी, ठीक है, बडगर टेल एंड 4 लिटिल बडगर फीट। वहां से वो देखता है, सडनली अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन, एकाएक एक मतलब अजीब सी चीज क्या होती है, घटित होती है, कि उसके अंदर से
एक क्या निकलता है, बडगर का सर निकलता है और उसकी झाड़ू जैसे पूंछ निकलती है और उसके 4 छोटे छोटे क्या निकलते हैं, पैर निकलते हैं। देखिए फुट का प्लूरल फीट होता है लिखा गया। आउच, इट इज हॉट, अरे ये तो क्या हो गया, गर्म है। क्राइड द केतली, केतली ने चिल्लाया। क्या, इट जम्प्ड ऑफ द फायर, और वो केतली आग पर से क्या हो गई, कूद गई। एंड बिगन रनिंग अराउंड द रूम ऑन इट्स लिटिल, ठीक है, बेडगर फीट, और वो अपने जो छोटे छोटे पैर थे उस पर क्या करने लगी, रूम में चारों तरफ दौड़ने लगी। फीलिंग सरप्राइज द प्रिस्ट सेड टू हिज प्यूपिल, आश्चर्य को महसूस करते हुए सन्यासी ने अपने शिष्य से कहा, क्विक, डन, डोंट टेल इट गेट अवे, जल्दी करिए, डोंट लेट इट गेट अवे, ठीक है, इसे दूर मत जाने दीजिए। अब देखिए, दे चेस्ड आफ्टर द टी केटल, टी केतली, वह टी केतली के पीछे क्या हो गया, चेस्ड करने लगे, मतलब उसका पीछा करने लगे। When they finally caught it, जब वह उसे अंत में पकड़ लेते हैं, the Vadgar head and the bushy Vadgar tail and the Vadgar feet had disappeared. तो जो बैडगर की पूंछ थी, जो उस मतलब झाड़ू जैसी, और उसका क्या था, सर था, और उसके पैर क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी टी केटल अगेन, और पुनः यह चाय की केतली जैसी हो जाती है। It must be beast tea kettle, said the priest. वो सन्यासी कहता है, अवश्य ही इसमें कोई क्या है, चुड़ैल है, मतलब जादुई है केतली। बीबीस्ट मतलब क्या होना, चुड़ैल होना होता है, ठीक है, प्रेत आत्मा जिसको बोलते हैं। नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट अराउंड द टेम्पल, अब हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते जो कहां पर हो, टेम्पल में हो, मंदिर के आसपास हो। वी मस्ट गेट राइड ऑफ इट, हमें अवश्य ही इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। द प्रिस्ट कॉल्ड अ पासिंग जंग मैन एंड सोल्ड इट, सन्यासी क्या करता है, ये गुजरते हुए आदमी से जो जंग मतलब क्या कबाड़ी था, उसे बुलाता है और उसे बेच देता है। किसको, केतली को। द केतली स्टूड बाय द जंग मैन पिलो, और जो केतली थी वह खड़ी हो जाती है किसके, जो विक्रेता था उसके तकिए के पास, विथ द बडगर हेड एंड बूसी टेल्स एंड 4 लिटिल बडगर टेल। अब देखिए फिर उसका क्या हो जाता है, बडगर हेड निकल आता है, उसकी पूंछ निकल आती है, और उसका चारों पैर निकल आते हैं, और उसके सर के पास खड़ा हो जाता है। सरप्राइज्ड इट जंक मैन, वो जो जंक मतलब कबाड़ी था वो आश्चर्य में पड़ता है। आरंट यू द केटल, तुम केतली नहीं हो, आई ब्रॉट फ्रॉम द प्रिस्ट टुडे, जो मैंने कल किससे खरीदा था, सन्यासी से। यस, हाँ, दैट इज मी, मैं तो वही हूं। सेड द केतल, केतली ने कहा। बट आई एम नॉट सो ऑर्डिनरी केतली, मैं तो ऐसी सामान्य केतली नहीं हूं। आई एम रियली अ वजगर डिस्गाइज एंड माई नेम इज बुम्बकू, मैं तो डिस्गाइज मतलब बदले हुए रूप में, आई एम रियली अ वडगर डिस्गाइज एंड माई नेम इज बुम्बकू विच मीन्स गुड लक, मेरा नाम बुम्बकू है जिसका मतलब होता है अच्छी किस्मत, लक मतलब किस्मत, गुड मतलब अच्छी, और हम इस डिस्गाइज फॉर्म में हैं, मतलब बदले हुए रूप में है किसके, केतली के, और मैं क्या हूं, बडगर, अब कह लो मदारी। इफ यू विल ट्रीट मी काइंडली एंड फीड मी, अब देखिए यहां पर लिखा है इफ यू ट्रीट मी काइंडली, यदि तुम मुझसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हो, एंड फीड मी, और मुझे क्या कराते हो, भोजन कराते हो। अब हम लोग दूसरे पेज पर चलते हैं, यहां पर देखिए
मी बेल मतलब मुझे अच्छी तरह से भोजन कराओगे, एंड नेवर पुट मी ओवर द फायर, और मुझे कभी आग पर नहीं रखोगे। आई विल स्टे विथ यू एंड हेल्प यू मेक योर फॉर्चून। हम क्या करेंगे? तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी क्या करेंगे? मदद करेंगे। योर फॉर्चून, जो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत के लिए हम क्या करेंगे? तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाउ कैन यू हेल्प मी मेक माई फॉर्चून? तुम मेरी किस्मत बनाने में कैसे मदद कर सकते हो? जंग डीलर बोलता है, आई कैन डू सम वंडरफुल ट्रिक्स। मैं कुछ अद्भुत उपाय कर सकता हूं। सेड द केतल, केतली, केतली ने कहा, ऑल यू हैव टू डू इज पुट मी इन अ शो एंड सेल टिकट्स टू पीपल हु वांट्स टू सी माई ट्रिक्स। ऑल यू हैव टू डू, जो सब कुछ तुम कर सकते हो, इज पुट मी इन अ शो, कि तुम मुझे किस पे रख दो? शो में। एंड सेल टिकट्स, और क्या करो? टिकट को बेच दो। टू पीपल, लोगों को, हु वांट्स टू सी माई टिकट्स, जो मेरे ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, मेरे जादू को देखना चाहते हैं, मेरे उपाय को देखना चाहते हैं। ट्रिक्स मतलब क्या होता है? तरीका। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द जंग मैन बिल्ड अ थिएटर, उस कबाड़ी ने एक क्या बनाया? थिएटर बनाया। एंड पुट अ बिग साइन विच सेड, एक बड़ा तस्वीर बनाया, विच सेड, जिसमें लिखा था, बुम्बकू एंड हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिक्स। बुम्बकू और उसका अद्भुत क्या? ट्रिक्स मतलब तरीके या उसकी चालें। द नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो देखने वाले थे वह क्या होते गए? बढ़ते गए। द मैजिक केतली केम एंड डांस एंड डू, ठीक है, एक्रोबैटिक्स, और जो जादुई केतली थी वो आई, डांस की, और क्या किया? एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक मतलब होता है प्रदर्शन करना, जैसे हवा में जो प्रदर्शन करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्रोबैटिक प्रदर्शन, ठीक है। इन दिस वे द जंक मैन सून बिकम रिच, इस तरीके से वो कबाड़ी जल्दी ही क्या बन जाता है? धनी बन जाता है। वन डे ही सेड, एक दिन वह कहता है, टू बुम्बकू, बुम्बकू से, यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ डूइंग दिस ट्रिक्स एवरी डे, अब तुम थक गए होगे प्रतिदिन ऐसी चाल चलने से या ऐसा खेल दिखाने से। आई नाउ हैव ऑल मनी, अब मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया है। आई नीड, मैं चाहता हूं। सो व्हाई डोंट टेक यू बैक टू द टेम्पल, तुम पुनः मंदिर में क्यों वापस नहीं चले जाते? ऑन हियरिंग दिस बुम्बकू सेड, इसको सुन करके बुम्बकू ने कहा, बेल, ठीक, आई एम गेटिंग अ लिटिल टायर्ड, मैं तो थोड़ा सा थक गया हूं, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू लिव क्वाइटली, मैं शांत से रहना चाहता हूं। बट द प्रिस्ट माइट पुट मी ऑन द फायर अगेन, लेकिन वो सन्यासी पुनः मुझे किस पर रख देगा? आग पर रख देगा। जस्ट लीव जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, द जंक मैन सेड, उस कबाड़ी ने कहा, ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। ही एक्सप्लेन टू द प्रिस्ट, उसने सन्यासी से कहा, एवरीथिंग, सब कुछ, दैट हैड हैपेंड एंड गेव सम मनी फॉर द टेम्पल, जो कुछ घटित हुआ था सब कुछ उसने सन्यासी को बता दिया, और उसने मंदिर में कुछ पैसा भी दे दिया। देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, सो विल यू प्लीज लेट बुम्बकू लिव हियर क्वाइटली फॉर एवर, तो इसलिए क्या आप बुम्बकू को शांत पूर्वक यहाँ हमेशा क्या कर देंगे? खुशपूर्वक रहने देंगे? प्लीज मतलब कृपया बोलता है। इंडीड, निस्संदेह, आई विल, सेड द प्रिस्ट, सन्यासी ने कहा, निस्संदेह मैं ऐसा करूंगा। इट इज रियली अ मैजिक केतली ऑफ गुड लक, वास्तव में ये जादुई केतली अच्छे भाग्य की है, किस्मत की है। एंड प्लेस्ड हिम इन द ट्रेजर
हाउस, और उसको किस में रख दिया? खजाने के घर में। दे कैरीड बुम्बकू केयरफुली टू द टेम्पल एंड नेवर पुट हिम ओवर फायर अगेन। वह बुम्बकू को ध्यानपूर्वक मंदिर लाए और उसे दोबारा कभी आग पर नहीं रखे। अब समझ में आ गया? ये कुछ नहीं, ये जादू उदू दिखाते हैं, समझ रहे हो? बच्चों को बहकाने के लिए है, लेकिन इसी बहकाने के साथ आप लोग जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आप लोगों की अंग्रेजी आ जाती है, आप लोग कहानी समझते हैं, मज़ा भी आता है आप लोगों को। जैसे बीनीथ मतलब नीचे, बॉयल मतलब उबालना, डिलीशियस शानदार, सडनली अचानक, ग्लेमिंग चमकदार, काट मतलब पकड़ना, जंक मैन कबाड़ी, ट्रिक्स तरीके या चालें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असामान्य, ठीक है, व्यूअर्स दर्शक, टेम्पल मंदिर होता है। ओके, ये तो वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लेंगे, अपनी बुक से नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। मतलब जब चैप्टर को 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जब इसको ट्रिक द करेक्ट आपको अपनी बुक में करना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें देखिए ट्रू फॉल्स दिया नहीं है, इसको भरना है। आप लोग अपने से भर सकते हैं ना, जहाँ ऊपर वर्ड मीनिंग दिया हुआ, जैसे द केटल ग्रो, ठीक है, द हेड ऑफ अ बडगर लिखा सेकंड वर्ड मीनिंग। ऐसे लिखा द प्रिस्ट सोल्ड द केटल टू अ जंक डीलर, या जंक मैन यहाँ लिखा है, इसको ऐसे आप लोग भर लीजिएगा। इसको हु सेड टू हुम छोड़ दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है व्हाट डिड प्रिस्ट बाई वन डे, इसको आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा। आप लोग अभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन ही पुट द केटल ओवर फायर। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है whom did he sold the kettle and why, what was the name of the kettle and what was its meaning, how did Bumbaku make the fortune of junk man, what happened with the kettle in the end। ठीक, ये 6 क्वेश्चंस है। आप लोग क्वेश्चन अभी आप लोग पढ़िएगा, जब क्वेश्चन आंसर भेजा जाएगा तो आप लोग उसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।